अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है दानिश रफ़ीक और इस वीडियो में हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड ने जो सब इंस्पेक्टर की पोस्ट के लिए होम डिपार्टमेंट में 669 वैकेंसीज नोटिफाई की है। इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई करने के लिए आपके पास क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, आपकी मिनिमम एज, मैक्सिमम एज कब तक कितनी होनी चाहिए, आपका यहाँ पे जो है मेथड ऑफ सिलेक्शन क्या होगा, यहाँ पे जो है आपका सिलेबस क्या होगा और बाकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको मीट करना है और बाकी इन्फॉर्मेशन जो आपको जानना ज़रूरी है इन पोस्ट्स के लिए अप्लाई करने से पहले, जो इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। तो यहाँ पे आप ऑनलाइन ही अप्लाई कर सकते हैं, ऑफलाइन यहाँ पे कोई प्रोविजन नहीं है। और यहाँ पे आप जो है 3 दिसंबर 2024 से यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं और लास्ट डेट जब आप अप्लाई कर सकते हैं 2 जनवरी 2025, तब तक आप इंश्योर करेंगे कि आपने अप्लाई कर दिया होगा। उसके बाद यहाँ पे आपको अप्लाई करने का कोई भी मौका नहीं होगा। आप जो है डोमिसाइल ऑफ यूटी ऑफ जम्मू कश्मीर होने चाहिए और आपके पास जो है सर्टिफिकेट भी होनी चाहिए और आपने 2 जनवरी 2025 से पहले ही अपनी डोमिसाइल सर्टिफिकेट बना ली होनी चाहिए। और अगर हम यहाँ पे एज की बात करें तो आपकी एज यहाँ पे कंसीडर की जाएगी 1 जनवरी 2024 तक, यानी आप जो है मैक्सिमम एज लिमिट आपकी क्रॉस नहीं हुई होनी चाहिए 1 जनवरी 2024 तक। मिनिमम एज आपकी मीट होनी चाहिए 1 जनवरी 2024 से पहले या 1 जनवरी 2024 तक। यहाँ पे जो है ओपन मेरिट कैंडिडेट्स है, मिनिमम एज जो है हर कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए 18 है, यानी आप 1 जनवरी 2024 तक कम से कम 18 साल के हो गए होने चाहिए। किसी भी कैटेगरी से अगर आप हैं, इसमें कोई रिलैक्सेशन नहीं मिल सकती आपको, यानी आप 1 जनवरी 2006 के बाद पैदा नहीं हुए होने चाहिए। और अगर आप ओपन मेरिट से हैं तो आपकी मैक्सिमम एज जो है 28 है। यहाँ पे आपको कोई भी एज रिलैक्सेशन नहीं दी गई है। यहाँ पे इन्होंने असल में जो है ओपन मेरिट SC ST 1 ST 2 RBA ALC अदर बैकवर्ड क्लासेस इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जो है, इन कैटेगरीज के किसी भी कैंडिडेट के लिए यहाँ पे कोई भी अपर एज लिमिट में भी आपकी जो है एज रिलैक्सेशन नहीं है। ये 1996 से पहले पैदा हुए हैं तब आप यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि तब आपकी अपर एज लिमिट ज़्यादा हो गई होगी। इन सर्विस पुलिस पर्सनल जो है उनको यहाँ पे 2 साल की रिलैक्सेशन, यानी अगर वो 30 साल के भी हैं तब भी यहाँ पे वो अप्लाई कर सकते हैं। कंट्रैक्चुअल्स के लिए भी यहाँ पे कोई जो है रिलैक्सेशन नहीं है और जो आपके एक्स सर्विसमैन हैं उनको 3 साल की रिलैक्सेशन मिल सकती है यहाँ पे। क्वालिफिकेशन की अगर हम यहाँ पे बात करें तो आपके पास ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए। जो यहाँ पे लास्ट डेट है उससे पहले या उस डेट तक आपने जो है ग्रेजुएशन की हुई होनी चाहिए। और जो कैंडिडेट्स यहाँ पे रिजर्वेशन का फ़ायदा उठाना चाहते हैं उनके पास रिजर्व्ड कैटेगरी की सर्टिफिकेट होनी चाहिए और वो सर्टिफिकेट आपने जो कट ऑफ डेट है यहाँ पे लास्ट डेट अप्लाई करने के लिए, तब तक आपने वो हासिल की हुई होनी चाहिए। आपको यहाँ पे अपनी सर्टिफिकेट ऑनलाइन फॉर्म फिल करते वक्त भी यहाँ पे अपलोड करनी होगी। एप्लीकेशन फ़ी की अगर हम यहाँ पे बात करें तो आपको 700 रुपये यहाँ पे पे करने हैं, एक्सेप्ट जो SCs STs ST2 EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, इनको यहाँ पे 600 रुपये ही पे करने होंगे और आप सिर्फ यहाँ पे ऑनलाइन मोड में ही पे करेंगे। जो भी कैंडिडेट्स यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म पे फ़ी नहीं सबमिट करेंगे उनको यहाँ पे रिजेक्ट कर दिया जाएगा, यानी उनका फॉर्म जो है एक्सेप्ट ही नहीं होगा। वो यहाँ पे जो है फिर एडमिट कार्ड और लास्ट पे फिर अपीयर ही नहीं हो सकते। और अगर आपको यहाँ पे जो है पेमेंट के रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है, आप इनकी ईमेल पे मेल कर सकते हैं जो यहाँ पे दी हुई है ssbjkgrievance@jk.gov.in। यहाँ पे आप जो है अपनी प्रॉब्लम इनको बता सकते हैं। जो भी यहाँ पे डिटेल्स आपके एग्ज़ाम सेंटर के रिलेटेड, आपका एडमिट कार्ड जो होता है उसके रिलेटेड यहाँ पे जो होंगी वो इनकी वेबसाइट jkssb.nic.in पे अवेलेबल कर दी जाएगी। आपका जो एग्ज़ाम है यहाँ पे MCQ बेस्ड एग्ज़ाम होगा, इंग्लिश लैंग्वेज ही यहाँ पे मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन होगा। नेगेटिव मार्किंग आपकी यहाँ पे होगी 1/4 ऑफ मार्क्स असाइन टू दैट क्वेश्चन, यानी आपने अगर 4 क्वेश्चन यहाँ पे गलत कर दिए तो आपका एक राइट आंसर जो होगा उसको यहाँ पे डिडक्ट कर लिया जाएगा। और जिन कैंडिडेट्स के पास यहाँ पे NCC C B और A सर्टिफिकेट्स होंगी उनको यहाँ पे 5%, 3% और 2% रिस्पेक्टिवली टोटल मार्क्स ऑफ द एग्जामिनेशन दिए जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका एग्ज़ाम यहाँ पे 100 मार्क्स का होगा तो आपको यहाँ पे 5 मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि 100 का 5% 5 मार्क्स ही होते हैं। और जो कैंडिडेट्स यहाँ पे रिटन एग्जाम देंगे उनके बाद वहाँ पे लिस्ट में उनको शॉर्ट लिस्ट करेंगे 6 टाइम्स टू द टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज टू बी फिल्ड अप इन ईच कैटेगरी, यानी जिस कैटेगरी में भी जितनी वैकेंसीज फिल करनी है उन वैकेंसीज का 6 टाइम्स जो कैंडिडेट्स होंगे उनको यहाँ पे जो है फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के लिए बुलाएंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके ओपन मेरिट में 10 वैकेंसीज हैं तो वहाँ पे जो रिटन से
किसी को फिजिकल स्टैंडर्ड में बुलाएंगे तो 60 कैंडिडेट्स को वहाँ पे बुलाएंगे। उनके बाद अगर वो पास होंगे, फिर मेडिकल में भी पास होंगे, तो जो पहले 10 कैंडिडेट्स फिर होंगे जो अपना यहाँ पे जो है फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में क्वालिफाइंग जो नेचर का आपका यहाँ पे एग्जाम होगा, फिजिकल स्टैंडर्ड में कोई मार्क्स नहीं होंगे, आपको सिर्फ पास करना है। अल्टीमेटली आपका मेरिट जो बनेगा वो आपका रिटन टेस्ट के बेसिस पे ही यहाँ पे होता है। मेल्स का जो यहाँ पे है, आपकी हाइट यहाँ पे 5 फीट 6 इंचेस होनी चाहिए। चेस्ट आपकी जो है 32 अनएक्सपेंडेड और 33 एक्सपेंडेड होनी चाहिए। फीमेल्स के लिए यहाँ पे हाइट जो है 5 फीट 2 इंच होनी चाहिए। और फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट की अगर हम यहाँ पे बात करें तो मेल कैंडिडेट्स को 1 किलोमीटर और 600 मीटर्स की रेस यहाँ पे 6.5 मिनट में यहाँ पे पार करनी होगी। और पुशअप्स आपको यहाँ पे 20 करने होंगे। फीमेल्स को यहाँ पे 1000 मीटर की रेस 6.5 मिनट में करनी होगी। और शॉर्ट पुट उनको 4 kg फेंकना होगा 14 फीट दूर। 3 जो है अटेम्प्ट्स होंगे, 3 बार अगर आपने एक बार भी ये इतना फीट फेंक दिया, इतना फीट दूर फेंक दिया, तो आप यहाँ पे इसमें क्वालिफाई हो जाएंगे। और जो यहाँ पे कैंडिडेट्स 30 साल से 40 साल तक होंगे उनको यहाँ पे लॉन्ग रेस में भी रिलैक्सेशन होगी और पुशअप्स में भी रिलैक्सेशन होगी। और जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं उनको भी यहाँ पे रिलैक्सेशन होगी। 40 साल से एबो जो है उनको ज़्यादा ही रिलैक्सेशन यहाँ पे मिल सकती है। और आपका जो यहाँ पे फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट है, ये क्वालिफाइंग इन नेचर है आपके एग्जाम, यानी इनमें कोई भी मार्क्स नहीं होंगे। इनके बेसिस पे आपका जो है मेरिट नहीं बनेगा, लेकिन आपको ये पास करने हैं तभी जाके आपके फर्स्ट जो आपका एग्जाम है, रिटन एग्जाम है, वो मैटर करेगा। अगर आपके 120 में या 100 में सारे मार्क्स आपने लाए भी, अगर आपके 100% मार्क्स आते हैं लेकिन आप इसमें पास नहीं कर पाएंगे, तो आपका मैटर ही नहीं करेगा कि आपने कितने मार्क्स अपने रिटन एग्जाम में लाए। और अल्टीमेटली आपका जो है मेडिकल एग्जामिनेशन होगा जिसमें आपकी फिजिकल और मेडिकल फिटनेस देखी जाएगी। वैकेंसीज़ की अगर हम यहाँ पे बात करें तो ओपन मेरिट कैंडिडेट्स के लिए 267 है। शेड्यूल्ड कास्ट के लिए यहाँ पे 53 वैकेंसी। शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए जो फर्स्ट कैटेगरी है 67, शेड्यूल्ड ट्राइब्स सेकंड के लिए 67, अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए 54, रिजर्व्ड बैकवर्ड एरिया कैंडिडेट्स के लिए 67, ALC और IB जो आपके बॉर्डर एरिया के कैंडिडेट्स होते हैं इनके यहाँ पे 27 वैकेंसीज इनके लिए होंगी। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए 67 वैकेंसीज होंगी। और टोटल आपकी जो यहाँ पे वैकेंसीज है 669 वैकेंसीज है। आपकी क्वालिफिकेशन जो है, आपके पास बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए, ग्रेजुएशन डिग्री आपने किसी भी स्ट्रीम से की हुई होनी चाहिए। तो मुझे लगता है जितनी इन्फॉर्मेशन देना ज़रूरी था उतना हमने दे दी है। इसके अलावा आपके मन में कोई सवाल हो आप हमसे पूछ सकते हैं वीडियो के कमेंट्स में। और इस नोटिफिकेशन को हासिल करने के लिए आप इसको हमारी टेलीग्राम चैनल से हासिल कर सकते हैं। शुक्रिया।